जय हिंद एवरीवन। तो आज हम सभी क्लास 9th के नंबर सिस्टम्स एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को देखने वाले हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, इज जीरो अ रैशनल नंबर? क्या जीरो एक रैशनल नंबर है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू? क्या आप इसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं? वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, जहाँ पर पी और क्यू दोनों ही इंटीजर्स होने चाहिए, एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और जो हमारा ये क्यू है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन इस क्वेश्चन के डेफिनेशन में ही है। तो हम देखते हैं रैशनल नंबर के डेफिनेशन को। तो रैशनल नंबर को आप किस तरह से डिफाइन करते हैं? हमें जूनियर क्लासेस से ही ये बताया जाता है कि कोई भी वैसा नंबर, एनी नंबर विच कैन बी written in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equal to ज़ीरो। ये हमारा रैशनल नंबर का डेफिनेशन है। तो देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारा है कि क्या ज़ीरो एक रैशनल नंबर है? तो देखते हैं हम ज़ीरो को, क्या हम ज़ीरो अपॉन वन लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ज़ीरो को हम ज़ीरो अपॉन वन लिख दिए, जहाँ पर हमारा ये ज़ीरो एक न्यूमरेटर है और वन हमारा डिनोमिनेटर है। तो हम जीरो अपॉन वन जो लिखे हैं इसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में बोल सकते हैं, जहाँ पर जीरो हमारा न्यूमरेटर हुआ, वन हमारा डिनोमिनेटर हुआ। और हम देख सकते हैं कि जो हमारा डिनोमिनेटर है, जो क्यू है, वो जीरो के इक्वल भी नहीं है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं दैट वन इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब हुआ क्यू जो है हमारा वो जीरो के इक्वल नहीं है। तो हम कह सकते हैं आंसर हमारा क्या होगा? यस। क्या होगा आंसर? यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर। जीरो हमारा एक रैशनल नंबर है। यही हमारा आंसर है। हम इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। हमें 3 रैशनल नंबर बताने हैं 3 एंड 4 के बीच में। तो इस तरह के क्वेश्चंस जहाँ पर हमारा दोनों ही नंबर होल नंबर के फॉर्म में हो या नेचुरल नंबर के फॉर्म में हो, तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि हमारे पास गिवन नंबर क्या क्या हैं। तो गिवन नंबर हम देख सकते हैं कि 3 हैं एंड 4 दिए हुए हैं। तो इन दोनों ही नंबर को हम अगर ऐड कर दें, है ना, इन दोनों नंबर को ऐड कर दें, तो बाय एडिंग दीज टू नंबर्स हमारे पास क्या हो जाएगा? हमारे पास 7 आ जाएगा, है ना। बाय एडिंग 3 एंड 4 वी गेट व्हाट? वी गेट 7। और आप इस 3 एंड 4 को दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं। 3 को मैं 3 अपॉन 1 लिख सकता हूँ, 4 को मैं 4 अपॉन 1 लिख सकता हूँ। अब हमारा जो डिनोमिनेटर है, दोनों सिमिलर डिनोमिनेटर हैं, तो क्या हम इसे 7 के इक्वल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? तो इस 3 अपॉन 1 को अगर मैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में बदलना चाहूँ, तो इस 1 को हमें 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसी सिमिलर नंबर से ऊपर वाले टर्म को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो न्यू नंबर आएंगी, न्यू फ्रैक्शनल वैल्यू जो आएगा, वो होगा 21 अपॉन 7। सिमिलरली हम लोग 4 के लिए करते हैं। 4 अपॉन 1 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 7, एंड यहाँ पे हम लिखेंगे 4 इंटू 7। ये जो नंबर है हमारा 7 अपॉन 7, 7 अपॉन 7, ये कट के तो 1 ही हो जाएगा, तो हमारे पास 3 ही बचेगा, 4 ही बचेगा। ठीक है, तो हम 4 इंटू 7 जब करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 28 अपॉन 7। ठीक है, इस 28 अपॉन 7 को लिखने के बाद हम क्या लिख सकते हैं? जो हमारा 21 अपॉन 7 है और 28 अपॉन 7 है, इनके बीच की वैल्यू क्या होगी? 22 अपॉन 7, 23 अपॉन 7, 24 अपॉन 7, 25 अपॉन 7, 26 अपॉन 7 एंड 27 अपॉन 7। तो इस तरह से हम 3 एंड 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर को फाइंड कर लिया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना। तो इस 21 अपॉन 7 को हम लिख सकते हैं 7 3 ज़ा 21, तो हम इसे 3 लिख सकते हैं। 7 4 ज़ा 28, इसे हम 4 लिख सकते हैं। और इनके बीच में जो हमारे रैशनल नंबर हैं वो हैं 22 अपॉन 7, 23 अपॉन 7, ठीक है, 24 अपॉन 7, 25 अपॉन 7, 26 अपॉन 7 एंड 27 अपॉन 7। तो ये 6 रैशनल नंबर हुए 3 एंड 4 के बीच में। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम इसी तरह करेंगे और हमारा इसका सॉल्यूशन यहीं समाप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3 अपॉन 5 एंड 4 अपॉन 5। मतलब हमें 3 एंड
3/5 4/5 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स बताने हैं। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स जहाँ पर डिनोमिनेटर सिमिलर दिया हुआ हो, हम सिंपली क्या करेंगे, जो मेथड अपनाएंगे उसमें होगा हम इसके डिनोमिनेटर में, है ना, बाय एडिंग 1 टू इट्स डिनोमिनेटर। जब हम इसके डिनोमिनेटर में 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू मिलेगा 5 + 1 विच इज़ इक्वल टू 6। जो हमारे पास वैल्यू आएगा वो 6 के इक्वल होगा। सिमिलरली इस 3/5 को एज इट इज़ लिख देंगे, है ना। जो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आया है, मैं उसी वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई करूँगा। अगर मैंने इसको 6 टाइम्स से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर वाले नंबर को भी हम 6 टाइम्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 6 से हमारे पास आएगा 18, 5 6 आएगा हमारे पास 30। सिमिलरली 4/5 के साथ भी हम लोग वैसा ही ऑपरेशन करते हैं। तो 5 को जब मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया और 4 को जब मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो आई 24/30। तो हमारे पास डिनोमिनेटर में सिमिलर टर्म्स हैं, है ना, सिमिलर वैल्यूज़ हैं। ऊपर में जो न्यूमरेटर है वो अलग अलग हैं। तो हम इस 18/30 और 24/30 के बीच में क्या 5 रैशनल नंबर नहीं निकाल सकते? जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देखा, अगर हमारा डिनोमिनेटर सिमिलर हो तो ऊपर में न्यूमरेटर में कंटिन्यूअसली हम 1 ऐड करते हुए आगे की ओर बढ़ते जाते हैं और इसी तरह से हमें 5 रैशनल नंबर आसानी से मिल जाएगी। तो 22/30 एंड 23/30। ये 18/30 को हम लिख सकते हैं 3/5 और इस 24/30 को लिख सकते हैं 4/5। कैसे आया? तो 6 से 6 4 24, 6 5 30, 6 3 18, 6 5 30, है ना। इसके बीच में जो ये रैशनल नंबर हैं हमारे, वो रैशनल नंबर हो जाएंगे 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। तो ये वो 5 रैशनल नंबर हैं जिसे हम निकालना चाह रहे थे। तो ये रैशनल नंबर 3 एंड 5 एंड 4/5 के बीच में ही एग्जिस्ट करेगा। तो ये सबसे आसान मेथड है इस क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को निकालने का। और भी मेथड है, उस मेथड को हम एग्जाम्पल मेथड के जरिए समझेंगे दूसरे वीडियोज़ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं हम नेक्स्ट पेज के ऊपर। आज का हमारा आखिरी सवाल जो क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। नीचे दिए गए सारे स्टेटमेंट्स क्या सही हैं या गलत हैं। गिव रीजंस फॉर योर आंसर। अगर ये स्टेटमेंट हमारा सही है तो इसके लिए भी रीज़न देना है, अगर हमारा ये स्टेटमेंट गलत है तो उसके लिए भी रीज़न देना है। तो इस क्वेश्चंस को हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। तो हमें इस कंटेक्स्ट में सबसे पहले डेफिनेशन याद आनी चाहिए। तो नेचुरल नंबर का डेफिनेशन क्या होता है? तो नेचुरल नंबर को हम लोग कैसे डिफाइन करते थे? ऑल द काउंटिंग नंबर्स, ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड एज नेचुरल नंबर, है ना। तो गिनती की सारी संख्याओं को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। और काउंटिंग हमारी कहाँ से स्टार्ट होती थी? काउंटिंग स्टार्ट होती थी 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इसी तरह से ये काउंटिंग बढ़ती जाती थी। और होल नंबर के डेफिनेशन को हम लोगों ने कैसे देखा था? तो होल नंबर को हम लोगों ने डिफाइन किया था कि 0 एंड ऑल द नेचुरल नंबर, यानी ऑल द काउंटिंग नंबर्स, ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड एज होल नंबर, है ना। तो यहाँ जो डेफिनेशन देखा हम लोगों ने, तो मतलब 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इस तरह के सारे नंबर हमारे होल नंबर होंगे। तो यहाँ से हम क्लियरली मेक आउट कर सकते हैं कि सारे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन यहाँ पर भी एग्जिस्ट कर रहा है। होल नंबर 0 को इंक्लूड करता है और सारे नेचुरल नंबर को इंक्लूड करता है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा पहला स्टेटमेंट है उसका आंसर क्या होगा? येस, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। बस इस क्वेश्चन के आगे हम लोग लगाएंगे येस, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। सारे नेचुरल नंबर हमारे होल नंबर हैं, ठीक है। और यही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर मिलता है। क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अभी जस्ट हम लोगों ने होल नंबर के डेफिनेशन को देखा था, जहाँ पर हमें ये पता चला था 0 और सारी नेचुरल नंबर होल नंबर की पार्ट थी। अब इंटीजर्स के डेफिनेशन को देखते हैं। तो इंटीजर्स को हम सभी कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो इंटीजर्स को हम डिफाइन करते हैं नेगेटिव नंबर्स 0 एंड all the positive numbers, means all the natural numbers, all the positive number is called as integer, is called as integer,
और इसे हम डिनोट कैसे करते हैं, तो इसे हम जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें डेफिनेशन में क्या देखने को मिला, नेगेटिव नंबर्स। जब आप नंबर लाइन पे देखते हैं तो हमारा इस साइड 0 होता है सेंटर में, इधर अगर हम राइट हैंड साइड की ओर चलें तो ये हमारा 1 2 3 4 5 इस तरह से ये बढ़ता जाएगा। सिमिलरली अगर मैं इस तरफ चलूँ तो -1 -2 -3 -4 एंड -5 और ये हमारा नंबर इसी तरह बढ़ता चलेगा। तो यहाँ पर देखने के बाद हमें पता चलता है कि होल नंबर के डेफिनेशन में तो हम लोगों ने देखा था 0 और सारे नेचुरल नंबर्स ही कंप्राइज करते थे होल नंबर को। तो हम देख सकते हैं कि जो नेगेटिव नंबर्स है वो हमारा होल नंबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं नो, है ना, हम क्या कह सकते हैं, नो एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर, इज नॉट अ होल नंबर। सारे इंटीजर्स होल नंबर नहीं होते। यही हमारा आंसर समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि हमारा आज के इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, उसके सॉल्यूशंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। होल नंबर के डेफिनेशन को हम लोगों ने देखा, 0 एंड ऑल द नेचुरल नंबर, 0 एंड ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड एज होल नंबर। वहीं पे रैशनल नंबर को हम लोगों ने देखा था इनिशियली ऑफ द क्वेश्चन, है ना, दैट नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, है ना, वैसा नंबर जिसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर पी भी हमारा इंटीजर होना चाहिए, क्यू भी हमारा इंटीजर होना चाहिए और क्यू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि हम कोई भी नंबर लें, चाहे वो 3/2 हो, चाहे वो 2/3 हो, हम देख सकते हैं कि ये दोनों नंबर हमारा एक इंटीजर है और ये हमारा जो q है वो 0 भी नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि 2/3 एक रैशनल नंबर तो है, पर होल नंबर के डेफिनेशन में हम लोगों ने देखा था कि ये केवल पॉजिटिव नंबर्स को होल्ड करती है, फ्रैक्शनल वैल्यू को होल्ड नहीं करती। तो हम कह सकते हैं जो हमारा यहाँ पर 3/2 2/3 है विच इज़ नॉट इक्वल टू होल नंबर, ये हमारा होल नंबर नहीं है। तो इससे कंसेप्ट क्या मिला, तो इससे पता चला कि सारे रैशनल नंबर होल नंबर नहीं होते, है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, नो every rational number is not a whole number, is not a whole number। ठीक है, हमारे सारे रैशनल नंबर होल नंबर नहीं होते। आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपने हमारे इस वीडियोस को एंजॉय किया होगा और इसे काफ़ी कुछ सीखा होगा। अगर मेरे वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इसे क्लास 9 के सारे स्टूडेंट्स से शेयर करें। अगर वो आपके जूनियर हो तो हमारे इस वीडियोस को उसे फॉरवर्ड करें एंड होप इसी तरह मैं आपको मदद पहुंचाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।